सोचो तुम किसी से कुछ कह रहे हो, पूरी सिंसेरिटी के साथ, बिना लेक्चर दिए, बिना कंप्लेन किए, बस अपनी बात। शुरुआत में सामने वाला तुम्हारी तरफ देखता है, सिर हिलाता है, तुम्हें लगता है कि हाँ, कनेक्ट बन रहा है। तुम आगे बोलते हो, एक बात से दूसरी बात जोड़ते हो, तभी उसका हाथ धीरे धीरे मोबाइल की तरफ जाता है। स्क्रीन लाइट होती है, एक नोटिफिकेशन आती है। वो कुछ बोलता नहीं, बस नज़र नीचे चली जाती है। तुम फिर भी बोलते रहते हो, शब्द वही हैं, आवाज़ वही है, पर सामने वाला अब वहाँ मौजूद नहीं है। वो फिजिकली सामने है, लेकिन मेंटली कहीं और। तुम एक पल के लिए रुकते हो, फिर सोचते हो, शायद इस बार वो सुनेगा। तुम दोबारा बोलते हो, लेकिन कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ खुद तुम्हें हल्की लगने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर एक पॉइंट पर तुम खुद ही चुप हो जाते हो। छोड़ो, रहने दो। और यहीं बिना किसी वार्निंग के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, आखिर लोग तुम्हारी बात इग्नोर क्यों करने लगते हैं? पॉइंट नंबर ये, किसी को क्रिटिसाइज, कंडेम या कंप्लेन मत करो। जब तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ उसकी गलती दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वो बात ऐसे नहीं जाती। उसके लिए वो एक सिग्नल होता है कि उस पर हमला हो रहा है। उसकी ईगो सडनली अलर्ट हो जाती है, और ईगो का एक ही काम होता है, खुद को बचाना। उस मोमेंट में इंसान लॉजिक से नहीं सोचता, वो इमोशन से रिएक्ट करता है। अब वो ये नहीं सुनता कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये महसूस करता है कि तुम उसे छोटा दिखा रहे हो। और जैसे ही कोई इंसान खुद को छोटा महसूस करता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। वो सीखने की जगह जस्टिफाई करने लगता है। वो मन ही मन एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। वो अपने बिहेवियर को डिफेंड करने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी दोस्त से कहते हो कि तू हमेशा लेट करता है, तुझसे डिसिप्लिन नहीं होता। बाहर से वो कुछ नहीं बोलेगा, शायद हंस दे, शायद चुप हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो तय कर लेता है कि अगली बार वो तुम्हारी कोई बात सीरियसली नहीं लेगा। घर में जब किसी अपने को बार बार ये सुनना पड़े कि तुमसे कभी सही नहीं होता, तो धीरे धीरे वो इंसान इंप्रूव नहीं करता, वो बस खुद को शट डाउन कर लेता है। ऑफिस में जब बॉस हर छोटी गलती पर पॉइंट आउट करता है, तो एम्प्लॉई बेहतर काम करने की जगह सेफ खेलने लगता है, रिस्क लेना छोड़ देता है, क्रिएटिविटी मर जाती है। क्योंकि क्रिटिसिज्म इंसान को बेहतर नहीं बनाता, क्रिटिसिज्म इंसान को कॉशियस बना देता है। और जब इंसान कॉशियस हो जाता है, तो कनेक्शन टूटने लगता है, ट्रस्ट कमजोर पड़ जाता है, और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, लास्ट टाइम जब तुमने किसी को क्रिटिसाइज किया था, क्या वो इंसान सच में बदला था, या बस तुम्हारे सामने चुप हो गया था और अंदर से दूर चला गया था? पॉइंट नंबर 2, जेन्युइन अप्रिशिएशन दो। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट हंगर होती है अप्रिशिएशन की, इंपॉर्टेंस की। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो मैटर करता है। और यहीं पर फेक प्रेज और जेन्युइन अप्रिशिएशन का फर्क पैदा होता है। फेक प्रेज में शब्द तो होते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं होती। सामने वाला भी अंदर से जानता है कि ये बस बोला जा रहा है, इसीलिए उसका असर कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रहता। लेकिन जेन्युइन अप्रिशिएशन अलग होता है, उसमें एफर्ट दिखता है, ऑब्जर्वेशन दिखती है। जब तुम किसी को ये बताते हो कि तुमने नोटिस किया, तब सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसकी प्रेजेंस की वैल्यू है। अब इमेजिन करो, कोई रोज घर में चुपचाप काम करता है, कोई थैंक यू नहीं, कोई एक्नॉलेज नहीं, धीरे धीरे उसका मन टूटने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम सिर्फ इतना बोल देते हो कि आज तुमने ये काम बहुत अच्छे से संभाला, बिना ज्यादा स्वीट बने, बिना ओवर एक्टिंग के, उस इंसान के अंदर कुछ बदल जाता है। वो खुद को इम्पोर्टेंट फील करता है, और इंसान जब इम्पोर्टेंट फील करता है तो वो नेचुरली ज्यादा देने लगता है। ऑफिस में बॉस अगर सिर्फ गलती बताता रहे तो एम्प्लॉय मिनिमम करता है, लेकिन जब बॉस एक छोटी सी लाइन बोल देता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम कोशिश कर रहे हो, एम्प्लॉय खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लगता है। क्योंकि अप्रिशिएशन ईगो को अटैक नहीं करता, अप्रिशिएशन ईगो को फ्यूल देता है। और ईगो जब पॉजिटिव तरीके से फ्यूल होता है, तो इंसान खुद को प्रूव नहीं करता, इंसान खुद को इम्प्रूव करता है। यही वजह है कि जेन्युइन अप्रिशिएशन इन्फ्लुएंस का सबसे क्वाइट लेकिन सबसे पावरफुल तरीका बन जाता है। अब खुद से पूछो, लास्ट टाइम तुमने किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट कब किया था, बिना किसी मतलब के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया था? पॉइंट नंबर 3, लोगों के अंदर डिजायर जगाओ। ज्यादातर लोग बात करना शुरू ही यहां से करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और सामने वाला शुरुआत में सुन भी लेता है,
लेकिन उसका दिमाग कहीं और सोच रहा होता है, क्योंकि इंसान नेचुरली अपनी ज़रूरतों से मोटिवेटेड होता है। वो ये नहीं सोचता कि तुम क्या चाहते हो, वो ये सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। और यहीं पर इन्फ्लुएंस की डायरेक्शन बदल जाती है। जब तुम अपनी बात को अपने एंगल से नहीं बल्कि उसके एंगल से बोलते हो, तो वही बात हैवी हो जाती है। इमेजिन करो तुम किसी से कहते हो कि मुझे ये काम आज ही चाहिए। सामने वाला मजबूरी में हाँ कह सकता है, लेकिन उसका मन तुम्हारे साथ नहीं होता। अब वही बात, अगर तुम ये कहो कि अगर ये काम आज हो गया तो कल तुम्हें प्रेशर नहीं रहेगा, तो अचानक उसके दिमाग में बेनिफिट दिखाई देने लगता है। शब्द वही काम के हैं, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है। अब वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए मोटिवेटेड होता है। और जब इंसान खुद के फायदे को देखता है, तो उसे पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आगे आता है। यही वो माइंडसेट फ्लिप है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। वो समझते हैं कि इन्फ्लुएंस मतलब जोर डालना, कन्विंस करना, एक्सप्लेन करना, जबकि असली इन्फ्लुएंस तो तब शुरू होता है जब सामने वाला ये महसूस करे कि डिसीजन उसी का है। और यहीं पर बिना शोर के, बिना ड्रामा के कनेक्शन बन जाता है। और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात बोलते रहते हैं लेकिन सामने वाले की जरूरत सुनते ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंप्रेस करने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, स्मार्ट दिखना पड़ता है, सही वर्ड्स चुनने पड़ते हैं, लेकिन असलियत ठीक उलटी है। इंसान सबसे ज्यादा उसी के सामने खुलता है जो उसे बोलने की जगह देता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी कहानी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है, अपनी छोटी छोटी जीतें होती हैं। और जब उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो बिना बीच में काटे सुन ले, तो उसे एक रेयर फीलिंग मिलती है। ये मुझे समझ रहा है। लोग खुद के बारे में बात करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उस मोमेंट में उन्हें इंपॉर्टेंस महसूस होती है। वो फील करते हैं कि उनकी लाइफ मैटर करती है, और जैसे ही कोई इंसान इंपॉर्टेंट फील करता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है। अब इमेजिन करो तुम किसी से मिलते हो और बस सवाल पूछते हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, फिर चुपचाप सुनते हो। कोई एडवाइस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस अटेंशन। सामने वाला धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, वो डीप बोलने लगता है, और तुम कुछ खास किए बिना उसके क्लोज आ जाते हो। यही लिसनर बनने की पावर है। तुम जितना कम बोलते हो, सामने वाला उतना ज्यादा खुलता है, और जितना वो खुलता है उतना ही कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है। इन्फ्लुएंस यहीं से पैदा होता है, शोर से नहीं, अटेंशन से। अब खुद से पूछो, लास्ट टाइम तुमने किसी को बिना बीच में टोके पूरा सुना कब था? पॉइंट नंबर 5, स्माइल की पावर समझो। लोग स्माइल को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक स्मॉल जेस्चर है, लेकिन असल में स्माइल एक सिग्नल है, एक साइलेंट सिग्नल, जो सामने वाले के दिमाग को ये बताता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ जजमेंट नहीं है, यहाँ कंपटीशन नहीं है। जब तुम नेचुरली स्माइल करते हो, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना जबरदस्ती, तो सामने वाला रिलैक्स करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि इंसानी दिमाग पहले सेफ्टी ढूंढता है, लॉजिक बाद में। और स्माइल सबसे जल्दी सेफ्टी कम्युनिकेट करती है। ओवर एक्टिंग वाली स्माइल फेक लगती है, और फेक चीज दिमाग तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन एक सिंपल वार्म स्माइल ये कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं, तुम ठीक हो। अब इमेजिन करो तुम किसी अजनबी से बात कर रहे हो। अगर चेहरा सख्त है, आवाज सही भी हो, फिर भी सामने वाला कॉशियस रहेगा। लेकिन वही बात अगर एक हल्की स्माइल के साथ कही जाए, तो शब्दों का वेट बदल जाता है। सामने वाला ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ज्यादा खुलता है, और बिना बोले तुम्हारे साथ कनेक्ट कर लेता है। स्माइल इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये डिमांड नहीं करती, ये एक्सप्लेन नहीं करती, ये बस प्रेजेंस दिखाती है। और प्रेजेंस इंसान को इन्फ्लुएंस करने का सबसे शॉर्ट रास्ता है। अब खुद से पूछो, जब तुम किसी से बात शुरू करते हो, तो क्या तुम्हारा चेहरा सेफ फील कराता है या सिर्फ सीरियस दिखता है? पॉइंट नंबर 6, लोगों का नाम याद रखो। नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, नाम इंसान की पहचान होता है। जब कोई तुम्हारा नाम सही से लेता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नोटिस किया गया है, तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। और जब वही नाम बार बार भूल लिया जाता है, तो बिना कुछ बोले एक फीलिंग पैदा हो जाती है कि शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद मैं याद रखने लायक नहीं हूं। इंसान इसे कॉन्शियसली नहीं सोचता, लेकिन सबकॉन्शियसली ये फीलिंग बैठ जाती है, और कनेक्शन वहीं कमजोर होने लगता है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें बार बार अरे सुनो कहकर बुलाए, नाम ना ले। तुम्हें लगेगा कि बात तो हो रही है, लेकिन अपनापन नहीं है। और वही इंसान अगर एक बार भी तुम्हारा नाम लेकर बोले,
तो टोन बदल जाती है, वार्मथ आ जाती है। क्योंकि नाम याद रखना ये सिग्नल देता है कि तुम भीड़ में से अलग हो, तुम कोई रैंडम नहीं हो। यही वजह है कि नाम याद रखते ही कनेक्शन इंस्टेंट बन जाता है। सामने वाला ऑटोमेटिकली थोड़ा और ओपन हो जाता है, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसे देख रहा है, सिर्फ सुन नहीं रहा। नाम याद रखना एफर्ट दिखाता है, और एफर्ट हमेशा रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होता है। अब खुद से पूछो, जब कोई तुम्हारा नाम लेकर बात करता है तो क्या तुम्हें भी इंस्टेंटली अच्छा नहीं लगता? पॉइंट नंबर 7, अच्छा लिसनर बनो। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और दिमाग में जवाब तैयार हो रहा होता है। जैसे ही तुम बीच में टोकते हो, चाहे सही बात के लिए ही क्यों ना हो, सामने वाले को एक सिग्नल मिल जाता है कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जज कर लिया गया है, और उसी पल कनेक्शन हल्का सा टूट जाता है। वो शायद बोलता रहे, लेकिन अंदर से वो खुद को सेफ महसूस नहीं करता, क्योंकि इंसान को सुने जाने से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जब तुम सच में सुनते हो, बिना बीच में घुसे, बिना अपनी कहानी जोड़ने के, तो सामने वाला इमोशनली जीत जाता है। उसे लगता है कि उसकी बात की वैल्यू है, कि वो अकेला नहीं है, और यही इमोशनल विन इन्फ्लुएंस की नींव बनती है। अब इमेजिन करो, कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और तुम बीच में सॉल्यूशन दे देते हो। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, फीलिंग मिस हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सुन लेते हो, सिर हिला देते हो, कुछ नहीं कहते, तो सामने वाला हल्का महसूस करता है, और उस मोमेंट में बिना बोले तुम उसके सबसे क्लोज इंसान बन जाते हो। क्योंकि सुनना लॉजिक नहीं है, सुनना प्रेजेंस है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में सुनते हो, क्या बस अपनी बारी का इंतजार करते हो? पॉइंट नंबर 8, उनकी इंटरेस्ट की बात करो। अक्सर बातचीत यहीं टूट जाती है, क्योंकि हर इंसान अपनी दुनिया लेकर आता है, अपने टॉपिक्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स, और हम बिना सोचे वही बातें शुरू कर देते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं। हमें लगता है कि सामने वाला भी उतना ही इंटरेस्टेड होगा, लेकिन सच ये है कि इंसान तब कनेक्ट करता है जब बात उसकी दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। जब तुम उसकी इंटरेस्ट की बात करते हो तो उसे लगता है कि तुमने उसे समझने की कोशिश की है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें उस चीज के बारे में बोले जो तुम्हें पसंद है, तुम थकान में भी सुन लोगे, क्योंकि वो टॉपिक तुम्हारे अंदर कुछ एक्टिवेट कर देता है। यही पावर हर इंसान के अंदर होती है, बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग उसे टैप ही नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एफर्ट चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए। और यही वजह है कि यह हैबिट सिंपल होने के बावजूद रेयर है। जब तुम अपनी बात पीछे रखकर उसकी इंटरेस्ट की बात करते हो, तो तुम खुद को छोटा नहीं करते, तुम खुद को स्मार्ट बनाते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस वहीं पैदा होता है जहां सामने वाला खुद को सेंटर में महसूस करता है। अब खुद से पूछो, जब तुम बात शुरू करते हो तो सेंटर में तुम होते हो या सामने वाला? पॉइंट नंबर 9, उन्हें सिंसियरली इंपॉर्टेंट फील कराओ। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट सवाल चलता रहता है, चाहे वो बोले या ना बोले, क्या मैं मायने रखता हूं? और ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने में चूक जाते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस को फेक रिस्पेक्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं। ज्यादा तारीफ, ज्यादा झुकाव, ज्यादा स्वीट वर्ड्स। लेकिन जैसे ही ये सब नेचुरल नहीं लगता, सामने वाले के दिमाग में एक अलार्म बज जाता है। उसे लगता है कि या तो मुझे यूज किया जा रहा है, या फिर ये बस फॉर्मल बात है, और उस मोमेंट में रिस्पेक्ट की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन रियल एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। उसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, उसमें बस एक साफ ऑब्जर्वेशन होता है। जब तुम किसी इंसान की किसी खास चीज को नोटिस करते हो और उसे काल्मली बोल देते हो, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना कंपैरिजन के, तो सामने वाले को फील होता है कि उसे सच में देखा गया है, समझा गया है। अब इमेजिन करो, कोई रोज एफर्ट करता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे वो इंसान खुद को इनविजिबल महसूस करने लगता है। लेकिन जिस दिन कोई ये बोल देता है कि मैंने देखा कि तुम दबाव में भी शांत रहे, उस एक लाइन से उसका पोस्चर बदल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस अंदर से स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे इंपॉर्टेंस मिली है, ना कि फ्लैटरी। और यही इंपॉर्टेंस पावर का साइलेंट फॉर्म है। इसमें ना तो आवाज होती है, ना कंट्रोल दिखता है, फिर भी सामने वाला नेचुरली तुम्हारी बात मानने लगता है, क्योंकि इंसान उसी की तरफ झुकता है जो उसकी वैल्यू को पहचानता है, ना कि उसकी ईगो को मैनिपुलेट करता है। और जब तुम किसी को सिंसियरली इंपॉर्टेंट फील कराते हो, तो तुम उसे छोटा नहीं बनाते, तुम उसे स्ट्रांग बनाते हो। और स्ट्रांग लोग उसी के साथ खड़े होते हैं जिसने उन्हें स्ट्रांग महसूस कराया हो। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, जब तुम किसी को इंपॉर्टेंस देते हो तो क्या वो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए होता है,
या सच में उसे एक्नॉलेज करने के लिए? अंत में बात बहुत सिंपल है। लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम कितने स्मार्ट हो, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी सही बातें बोल लेते हो। ये सब बाहर की चीजें हैं। इंसान इनसे इम्प्रेस्ड हो सकता है, लेकिन जुड़ता नहीं है। जुड़ाव वहां होता है जहां सामने वाला खुद को अच्छा महसूस करता है, जहां उसे लगता है कि वो बेवकूफ नहीं है, कमजोर नहीं है, पीछे नहीं है। जब तुम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, जब तुम उसकी बात सुनते हो, जब तुम उसकी इंटरेस्ट की बात करते हो, जब तुम उसका नाम याद रखते हो, जब तुम उसे सिंसियरली इंपॉर्टेंट फील कराते हो, तब तुम उसे ये सिग्नल देते हो कि तुम ठीक हो। और यही सिग्नल इंसान को इमोशनली सेफ बना देता है, और इंसान उसी के साथ रहना चाहता है जिसके साथ वो सेफ महसूस करता है। इसलिए लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि तुम सबसे स्मार्ट हो। वो इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ वो खुद को स्मार्ट फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, रिस्पेक्टेड फील करते हैं। और यही वजह है कि बिना जोर डाले, बिना बोले, बिना कंट्रोल दिखाए इन्फ्लुएंस अपने आप बन जाता है। और शायद यही असली जीत है, लोगों को हराने में नहीं, लोगों को अपने साथ अच्छा महसूस कराने में। और अब जरा एक पल रुक कर सोचो, अगर आज की ये बातें तुम्हें थोड़ी सी भी फेमिलियर लगी हो, अगर किसी एक लाइन पर तुम्हें लगा हो कि ये तो मेरे साथ हो चुका है, तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे थॉट्स रोज नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो उन्हें पकड़ कर रखना जरूरी होता है। इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते कि अगली बार ये समझ, ये क्लैरिटी, ये फीलिंग तुमसे छूट जाए, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। कोई प्रेशर नहीं, बस इसलिए ताकि अगली कहानी सीधे तुम्हें मिले। और अगर इस वीडियो के किसी पॉइंट ने तुम्हें थोड़ा सा भी अंदर से हिट किया हो, तो लाइक कर देना, क्योंकि वो लाइक मुझे नहीं, एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि ये बात और लोगों तक जानी चाहिए। और कमेंट में बस इतना लिख दो कि इस वीडियो का कौन सा मोमेंट तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो ये सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होता, ये एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है। और यहीं से ये चैनल सिर्फ वीडियोस का नहीं, लोगों का बनता है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे लोग बिना आर्ग्यू किए तुम्हारी बात मानने लगते हैं। तो यहीं मत रुको, सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो।